हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। स्टेटमेंट: द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट फ्री चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मैथमेटिकली सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला तो ये है कि मान लीजिए ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जैसे कि वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे डाइपोल्स को अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो एटम्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो या ना हो, उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करने की कोशिश करता है। सो दस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसे एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है। इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन परमिटिविटी का, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ गया है इसकी प्लेट्स में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है टू सेपरेट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लाइटली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से डाइलेक्ट्रिक में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है। सो द नेट फील्ड इन द कैपेसिटर विल बी रिड्यूस्ड। मान लीजिए ई नॉट एंड ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। इफ नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट देन फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस लॉ क्या है फ्री स्पेस के लिए, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई डॉट डी एस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया कितना है, हमने पूरा एरिया मान लीजिए प्लेट्स का ए है। सो ई नॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इफ द डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट then net charge enclosed by quotient surface will be q minus q dash, where q dash is the induced charge due to polarization। q dash क्यों आया है, induced charge की वजह से आया है, और q क्या है, q है फ्री चार्ज। सो अब इस केस में गॉस लॉ लगाएंगे हम डाइलेक्ट्रिक जब डाल दिया उस केस में। सो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q माइनस q डैश, यानी चार्ज की जगह पर हमने लिख दिया q माइनस q डैश। सो अगेन इंटीग्रेशन करने के बाद e इंटू ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q माइनस q डैश। सो e इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। अब हम जानते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/k टाइम्स होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी e इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन k। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 को में यूज करें इसे तो हमारे पास आ जाएगा e इज इक्वल टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट a। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट a इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a माइनस q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। सो इंड्यूस्ड चार्ज q डैश विल बी q 1 minus 1 upon k। So obviously the induced charge q dash is always less in magnitude than the free charge q and is equal to 0 if no dielectric is present। जब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, यानी वहाँ पर फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस में k की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस कारण इंड्यूस्ड चार्ज q डैश कितना आ जाएगा 0। फ्रॉम इक्वेशन 6 q माइनस q डैश विल बी q अपॉन k। So substituting this in equation 2, Gauss law in dielectric takes the form surface integral E dot ds is equal to 1 upon epsilon naught q upon k। अब k इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन के इक्वल, जो कि परमिटिविटी है मीडियम की यानी डाइलेक्ट्रिक की। सो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस
विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन एप्सिलॉन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, और सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, बिकॉज एप्सिलॉन ई इक्वल होता है डी के, डी यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। In other words, the surface integral of displacement vector d over a closed surface is equal to the free charge enclosed within the surface.